नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का भी अपडेट देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजुमदार हैं टेक्निकल एक्सपर्ट है, और दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। और आगे हमारे साथ जीरा और धनिया पर ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करने के लिए, मंडियों में किस तरह की स्थिति चल रही है, क्या है ग्राउंड की स्थिति, हाजिर में क्यों दाम गिर रहे हैं, क्या वायदा बाजार से कितना कनेक्शन है या फिर सिर्फ वायदा बाजार में ही दाम गिर रहे हैं, जीरा और धनिया पर खास रिपोर्ट भी लेकर आएंगे आपको अगले सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज हम गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि जिस तरह की उठापटक कल के सत्र में गोल्ड में दिखी है, अगर कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो करीब करीब 120 से 130 डॉलर के आसपास की गिरावट रिकॉर्ड लेवल से कॉमेक्स गोल्ड में दिखी। अभी भी करीब 100 डॉलर के आसपास नीचे है, और एमसीएक्स पर भी सोना करीब करीब 2000 रुपए के आसपास की उठापटक यहां भी दिखी, अगर रिकॉर्ड स्तरों से देखें तो। लेकिन आगे क्या करना चाहिए, अगर किसी को खरीदारी करनी है तो क्या ये एंट्री का सही वक्त है? जिगर, आपसे सबसे पहले जानना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किसी को अगर एंट्री करनी है, खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो कब एंट्री करें या अभी नो एंट्री? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। अगर मैं गोल्ड के मूव की बात करूं, पिछले 10 दिनों से हमने देखा था 59,000 से वन वे रैली होके 63,000 तक प्राइसेस चले गए थे। एंड कल का जो सेशन था बहुत ही वोलेटाइल सेशन था। एक साइड पे जेरेमी पावेल ने ये भी बताया इट्स प्री मैच्योर टू डिस्कस द रेट कट्स, दूसरी साइड ये भी कंफर्मेशन मिला है कि दिसंबर में इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हो, इंटरेस्ट रेट कट या हाइक की कोई गुंजाइश नहीं है मार्केट में। हालांकि अब जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, यूएस के नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आएंगे ये वीक में, एंड सेकेंड वीक में जो यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर ध्यान रहेगा। स्टेटस को एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स रहेंगे, जो डॉट चार्ट रहेगा, दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट कि आगे जाके प्रोजेक्शंस क्या दिख रहे हैं, मार्च ऑनवर्ड्स कट है या और लंबा पॉज है मार्केट में। ट्रेंड को देखते हुए पोजिशनली यहाँ लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, अगर प्राइसेस फरवरी कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड 62,550 के नीचे कंसिस्टेंटली रहते हैं, वन शुड गो शॉर्ट 62,640 के स्टॉप लॉस के साथ 62,300 के टारगेट के लिए यहाँ पे इंट्राडे में शॉर्ट किया जा सकता है। हालांकि पोजिशनली सेंटीमेंट पॉजिटिव है। यानी पोजिशनल अगर आपका नजरिया है तो आप शॉर्ट नहीं करें, लेकिन इंट्राडे के लिए अगर आज सिर्फ एक दिन के लिए आपको ट्रेड करना है तो 62,550 के आसपास शॉर्ट करने की सलाह है, नीचे 62,300 तक जा सकता है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में। जिगर की कॉल ये है। भाविक, आप बताइए, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए? गुड मॉर्निंग विष्णु जी, मुझे भी लग रहा है एटलीस्ट आई थिंक ये जो हाई बन चुका है संडे को थिन मार्केट ट्रेडिंग में, मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिन का वो एटलीस्ट 1 से 2 वीक का जो है वो हाई बन चुका है। आई थिंक अभी नया ऑल टाइम हाई में भी 2024 में ही रहेगा, और आई थिंक मेन प्राइसेस जो चलेंगे वो यूएस फेड पॉलिसी ही रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक फेड पॉलिसी आ रही है, स्टेटस को ही आने वाला है। बट अभी अगर ये फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल डेटा है वो थोड़ा ट्रिगर जगह, बट मुझे लग रहा है कि अभी जो रन है वो थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है, बुल्स भी अभी एग्जॉस्ट दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ही होगा, तो इतने रैली के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और करेक्शन आ सकता है। तो इंट्राडे पर्पस भी गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो थोड़ा उछाल आता है 62,650 के करीब, तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 62,300 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 62,850 का। चांदी की बात करूं तो चांदी में भी सेम व्यू है कि जहां पे हमने देखा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ चुका है, और एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से और थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है। तो चांदी में भी अराउंड 76,500 पे शॉर्ट कर सकते हैं 75,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 77,000 का। ओके, यानी भाविक को भी लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों को बेचकर ही जाना चाहिए। बेटूपन, आप क्या सलाह देंगे? क्या अभी रिटेल ट्रेडर्स को इससे दूर रहना चाहिए, इस काउंटर से, जिस तरह के उतार चढ़ाव उठापटक देखने को मिल रहे हैं गोल्ड सिल्वर में? देखिए, इंट्राडे में अगर कोई ट्रेड करते तो इसलिए उनको थोड़ा यहाँ पे मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। देखिए, स्पॉट गोल्ड में 2080 का जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास थोड़ा सा एक फेक ब्रेकआउट जैसा लगा है, लेकिन ये कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ये होता है एक्चुअली जब भी कोई मार्केट प्रीवियस रिएक्शन हाई के आसपास जाता है तो थोड़ा वोलेटिलिटी लेके आता है। और यहाँ पे अपसाइड अभी भी है, ऐसा नहीं कि अपसाइड नहीं है, अपसाइड है, लेकिन रिटेल को एंट्री करना है तो एक दो दिन रुक के अगर नीचे करेक्शन में एंट्री करते तो बेटर होगा। क्योंकि देखिए, कल का जिस तरह का सेलिंग है वहां पे शार्प आया था, लेकिन सेलिंग
ऐसा नहीं कि मार्केट में डीपर सेलिंग था, मार्केट हाई से रिजेक्शन आया था, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग बोल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है फिर जो बाइंग आ सकता है थोड़ा रुक के, अगर ये 62,100 टू 61,900 का जो रेंज है, मेरे हिसाब से ये जो प्रीवियस हाई था उसका एक सपोर्ट बनाएगा, प्रीवियस एक्टिंग एज ए सपोर्ट। तो मेरे हिसाब से वहां से एक नया लेग ऑफ रैली बनेगा। और जो फेड का एस्टिमेशन है और जो भी है, मुझे लग रहा है कि फेड का रेट कट मार्केट में प्राइसिंग होने वाला है मई से। और बाकी इमर्जिंग कंट्रीज से भी, और एक चीज है कि सिर्फ यूएस से नहीं, बाकी जो कंट्रीज से भी मेरे हिसाब से लग रहा है कि जो भी टोन होगा वो मोर लाइक ए डॉविश टोन होगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा यहाँ से रिकवरी क्योंकि काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो गया है और देयर हैज टू बी समथिंग वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि कोई हॉकी जैसा नहीं बनेगा। तो गोल्ड में जो फंड बढ़ने के कारण जो इश्यूज था, जिसके कारण ये रैली थम गया था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे और रैली बाकी है और गोइंग फॉरवर्ड शायद गोल्ड $2200 के आसपास भी जाने के लिए कोशिश करेगा। ये 2024 में जाएगा कि अब जाएगा वो मालूम नहीं है, लेकिन वो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लेवल पे बाय करना चाहिए, 61,900 62,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा रिस्क लगता है, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा रिस्क में बाय करना चाहिए। इंट्राडे में छोटा मोटा बाय सेल ट्रेड बनता रहेगा। अगर ये ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करके डिक्लाइन पे बाय कीजिए गोल्ड को। तो एंड और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है 65,000 भी गोल्ड पॉसिबल है। यानी आपको लग रहा है कि डिक्लाइन पे बाई करना चाहिए, लेकिन इंट्राडे के लिए कॉल जो भाविक और जिगर दे रहे थे, जो सेल कॉल है वो सिर्फ इंट्राडे के लिए है। दिव्या, आप बताइए, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए? अगर आज किसी को ट्रेड करना है तो किस साइड की ट्रेडिंग लेनी चाहिए? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। अगर गोल्ड की हम बात करें तो कल हमें एक न्यू लाइफ टाइम देखने मिला, उसके बाद करेक्शन देखने मिला ऑलमोस्ट 2% हायर रेट से। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जो रेट कट जो नेक्स्ट ईयर होने वाला था फर्स्ट हाफ में वो नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमें करेक्शन देखने मिला। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में भी हमें मजबूती देखने मिली और बॉन्ड यील्ड से वो भी ऊपर गई, तो वो भी दो फैक्टर्स है जिसके वजह से हमें करेक्शन देखने मिला। ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है प्राइसेस अभी भी बुलिश ही है, क्योंकि डेली चार्ट पे 20 और 60 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है टेक्निकली। और स्पॉट में जब तक प्राइसेस 2020 के नीचे नहीं जाते तब तक बाय ऑन डिप्स का व्यू हम रखे गोल्ड के अंदर। 62,400 के आसपास अगर आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 62,200 का रखें और टारगेट ऊपर में 62,650 का मेंटेन करें। चांदी में भी अच्छी करेक्शन हमें देखने मिली, प्राइसेस ऑलमोस्ट 3% डाउन थे। मेन रीजन ये कि जो गोल्डन बिकवाली देखने मिली तो उसका प्रेशर हमें चांदी में भी देखने मिला। पर आज मॉर्निंग में जो डेटा प्रिंट आया है चाइना से वो पॉजिटिव आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल मेटल को भी सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ चांदी को भी सपोर्ट देगा लोअर लेवल्स पे। चांदी भी हम बाय करके चल सकते हैं 75,800 के आसपास। स्टॉप लॉस हम 75,500 का रखे और टारगेट ऊपर में 76,200 का मेंटेन करें। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में अगर आप देखें तो हफ्ते भर में 4% से ज़्यादा की गिरावट आई, 3 सत्र में ही करीब 6% टूट गए थे दाम। दिव्या, क्या लग रहा है कच्चे तेल में? यहाँ पर कुछ मौके आपको दिख रहे हैं? अगर किसी को ऑप्शन के साथ जाना है तो किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए, कॉल या पुट खरीदना चाहिए आज? कच्चे तेल की बात करें तो लास्ट 3 दिन से एक सेलिंग प्रेशर में प्राइसेस ऑलमोस्ट 9x में 5 महीने के लो पे ट्रेड कर रहे हैं। कि एक्सपेक्टेशन है कि जो ओपेक प्लस ने जो आउटपुट कट जो अनाउंस किया है वो वॉलेंटरी है, मतलब ऐसा कंपल्सन नहीं है कि करना ही है। तो एक है कि मतलब मे बी जो बाकी सब मेंबर्स कंट्रीज है वो लोग ये पूरा नहीं करेंगे और मे बी प्रोडक्शन रखेंगे ज्यादा, तो उसके से हमें करेक्शन देखने मिला हुआ है। पर टेक्निकली मुझे लग रहा है कि जब तक प्राइसेस 6,050 के नीचे नीचे बंद नहीं देते हैं तब तक बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकते हैं। 6,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 210 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 170 का रखे और टारगेट ऊपर में 270 का मेंटेन करें। स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन क्रूड में खरीदने की सलाह दिव्या गगलानी की तरफ से आ रही है। बीटमान, आप क्या सलाह देंगे? क्रूड में क्या करना चाहिए? देखिए, क्रूड ऑयल अभी एक बॉटम रेंज में है, लेकिन थोड़ा बायस वीकनेस में। कल भी हम लोगों ने देखा कि क्रूड ऑयल थोड़ा एक इंट्राडे रिकवरी करने के लिए कोशिश किया था और ये 6230 या 6240 का एमसीएक्स में लेवल पहुंचने के बाद एक इंट्राडे 6080 का लो बना है। तो 6080 टू 6050 का एक थोड़ा सा बॉटम बेस है, वहां पे शायद मार्केट एक बार टेस्ट करने के लिए कोशिश कर सकता है। और जब तक 6240 के ऊपर कॉन्विंसिंगली मार्केट ट्रेड नहीं करता ऑन ए चार्ट पर्सपेक्टिव, तो वहां से फर्दर रिकवरी अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल रिजेक्शन बहुत बार आया, 2-3 बार मार्केट ने रिजेक्ट किया 6200 के लेवल से। तो यहाँ पे वही सिनेरियो दिख के लग रहा है कि थोड़ा बायस वीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर जो बायस वीक है तो इसमें मेरे हिसाब से मैं पुल बैक में सेल करना प्रेफर करूंगा, लेकिन मेरा कोई एग्रेसिव टारगेट नहीं रहेगा।
6170 to 6180 का जो लेवल है फ्यूचर्स में आई लुक फॉरवर्ड फॉर सेलिंग, उससे स्टॉप लॉस अबव 6240 और मेरा बॉटम टारगेट रहेगा 6050 का रहेगा छोटे नीचे में। ओके आप जिगर क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में, किस साइड की ट्रेडिंग करनी चाहिए? I'll go with the sell call, विश्व मोहन। सी 4 दिनों से लगातार यहाँ सेंटिमेंट नेगेटिव ही रहा है और ओपेक का जो आउटकम आना था और उससे जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, दी ओपेक हैज डिसअपॉइंटेड द मार्केट। मुझे लग रहा है $70 का WTI में अच्छा सा सपोर्ट है, हल्का सा यहाँ थोड़ा बहुत इंट्राडे के लिए करेक्शन आ सकता है। आई डोंट डिनाई 6000 इज नाइस सपोर्ट, लेकिन करंट भाव से क्या करना है अगर मुझे ये सवाल किया जाए, आई विल गो विद द सेल कॉल। सो दिसंबर क्रूड ऑयल वन कैन गो शॉर्ट अराउंड current levels 6120, 6165 is the stop loss and 6040, 6050 is target for intraday. ओके चलिए हम नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस की चाल अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में हालांकि हल्की कमजोरी है, आज यहाँ पर 1.5% ऊपर है, MCX पर 227 के आसपास। जिगर क्या सलाह देंगे, नेचुरल गैस क्या करना चाहिए आज? ट्रेंड नेचुरल गैस में वीक ही है। 280 270 के लेवल्स थे 15 दिन पहले, आज 225-26 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में करंट लेवल जो भाव है वहीं पे अच्छा सा एक सपोर्ट बन रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है जो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ है इट कैन गो इवन फर्दर बिलो। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 226 पे बिकॉली करके चले, 230 का स्टॉप लॉस एंड 220 218 के टारगेट के लिए यहाँ शॉर्ट किया जा सकता है। शॉर्ट करने की सलाह जिगर की कॉल नेचुरल गैस में यहाँ पर 226 रुपए में बेचे, 218 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह। अभी सहमत है दिव्या, आपको भी लग रहा है पुट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, पुट ऑप्शन खरीदे एनजी में आज? हाँ, नेचुरल इसकी में बात करो, ट्रेंड ओवरऑल वीक ही है, कल भी 5% डाउन था। मेन जो रीजन है कि वेदर फोरकास्ट है वो वार्म है, तो उसके वजह से जो डिमांड इतना कम है और साथ में प्रोडक्शन भी उनका रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, तो नेचुरल गैस मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज करना चाहिए। 30 का जो पुट ऑप्शन है वो 12 के आसपास बाय करे, स्टॉप लॉस हम छोटा सा रखे 10 रुपए का और टारगेट ऊपर में 15 का मेंटेन करना। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स की अगर चाल देखें तो आज जिंक में ज़्यादा गिरावट थी, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, अब 220 के ऊपर आ गया है। 220 रुपये 25 पैसे पे जिंक, 184 पे लेड, एल्युमिनियम 199 रुपये 40 पैसे पे है और कॉपर तो अब हरे निशान में आ चुका है, 720 रुपये के ऊपर आ गया है, यानी रिकवरी है। भाविक क्या पसंद कर रहे हैं इस रिकवरी में? बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको आज? देखिए आज की जो रिकवरी है वो ओवरऑल तो अभी भी नेगेटिव है, बट आई थिंक थोड़ा बहुत प्रॉफिट वैल्यू बाइंग दिख रही है, बट ओवरऑल अभी भी अगर मैं देखूं तो बड़ा पिक्चर तो मुझे अभी भी वीक ही लग रहा है, खास करके अगर देखें तो एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के अगर कॉन्ट्रैक्ट देखें तो कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है कि जहां पे सपोर्ट ही नहीं आ रहा है। आई थिंक नीचे मुझे सपोर्ट 197 से 196 दिख रहा है, तो मैं अभी भी थोड़ा बहुत अगर उछाल आता है तो एल्यूमिनियम की शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा अराउंड 200। टारगेट रहेगा 197 का और स्टॉप लॉस रहेगा 210.50। तो आई थिंक सारे बेस मेटल में मुझे एल्यूमिनियम वीक लग रहा है, तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन दूंगा उसमें। एल्युमिनियम बेचने की सलाह 200 पे 197 के टारगेट के लिए। बीटूपन आप क्या सलाह देंगे बेस मेटल्स में, आपकी पिक क्या होगी? एक एल्युमिनियम तो कॉल आ गई, सेल कॉल। मैं भी सेल पे ही जाना चाहूंगा, लेकिन देखिए यहाँ पे जो अभी बेस मेटल में कॉपर एंड जिंक में जो रिकवरी था ये वीकर अप ट्रेंड में है और यहाँ पे जो मोमेंटम है बहुत ज्यादा शार्प मूवमेंट अभी नहीं रहेगा, तो डिफेंसिव 722 के आसपास मैं प्रीफर करूंगा कॉपर सेल करने के लिए विथ ए टारगेट ऑफ 718 टू 717, स्टॉप लॉस अबव 725। और जिंक में भी लग रहा है 221 के आसपास सेल करना चाहिए, तो टारगेट रहेगा 270 टू 218 विथ स्टॉप लॉस अबव 223। तो मुझे लग रहा है थोड़ा पुल बैक में जिंक एंड कॉपर को सेल करना चाहिए। ओके, यानी एल्युमिनियम भी सेल, कॉपर जिंक भी सेल की सलाह रही। पुल बैक में सेल करना है, करंट लेवल पे ना करें, यहाँ पे थोड़ी और ऊपर के भाव पर जो भाव दिख रहे हैं उसके ऊपर के भाव पर आप सेल करें। 722 पे कॉपर सेल करें, नीचे 717 तक आ सकता है। जिंक 222 पे सेल करना चाहिए, 221 पे सेल करना चाहिए 218 के टारगेट के लिए करते। और अब बेस मेटल्स की बात हो रही थी, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स बचे हुए हैं। जिगर आप बेस मेटल्स में क्या पसंद कर रहे हैं आज, क्या लग रहा है आपको? आप भी सेल कॉल के साथ जाना चाहेंगे? क्या टॉपिक है आज के लिए? जी बिल्कुल विश्व मोहन, सी कॉपर एंड जिंक में यहाँ पे साल कॉल बहुत डिसाइसिवली बन रहा है। सी अगर मैं पिछले 10 दिन के थोड़े इकोनॉमिक डेटा पे नजर डालूं, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था वो डिसअपॉइंटिंग था, इवन यूएस का जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था वो भी डिसअपॉइंटिंग था। ओके, यूरोजोन के जो नंबर्स थे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के वो हरे निशान में थे, लेकिन दे वर स्टिल बिलो 50 मार्क। मिड पॉइंट जो होता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में जैसे रीड करते हैं, बिलो 50 मार्क इज कॉन्ट्रैक्शन। सो कहीं से भी स्ट्रक्चरल डिमांड
नहीं हो रहा है, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो, यूरोजोन हो। यूएस के जीडीपी नंबर्स अच्छे आए थे, लेकिन दूसरे जो कल फैक्ट्री ऑर्डर्स के नंबर्स आए थे डिसअपॉइंटिंग थे। सो ओवरऑल सेंटीमेंट इज बेरिश इन बेस मेटल्स, एक्सेप्ट फॉर डॉलर में वीकनेस आ रही है तो बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन दैट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट। Copper December contract, one can go short around 720, 723 is the stop loss, 714 is target. Zinc में मुझे लग रहा है December contract 220 पे बिकवाली करे, 222 का stop loss and 216 का target. ओके, यानी कॉपर जिंक यहाँ पर बिकवाली की सलाह जिगर की तरफ से भी आ रही है। दिव्या, जिंक में आप बताइए क्या करना चाहिए आज? जिंक भी हम सेल करके चल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था उसका 222 उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 221 के आसपास सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 223 का रखे और टारगेट नीचे में 219 का मेंटेन करें। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस के। हमारे साथ महावीर गुप्ता मौजूद हैं, मसाला कारोबारी है फालोदी ट्रेडर से। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त दिया हमें। सर, मसालों में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। जीरा देखिए कल 6% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ, आज 3.5% फिलहाल नीचे है। करीब 9 से 10% की गिरावट आ चुकी है 2 दिनों में। धनिया 3% नीचे। क्या हो रहा है जीरे में, क्या हो रहा है सर? बुआई के नंबर्स बम्पर है या कुछ और भी वजह है? नहीं, बुआई का तो बहुत अच्छी है, बुआई 1.5 से 2 बुआई है, लेकिन अभी उसमें आने में समय है और अभी ऐसा टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन डिमांड बिल्कुल कम है। विदेशी अपना एक्सपोर्ट का भी और डोमेस्टिक दोनों ही डिमांड बहुत कम है। जो हम लोग सोच रहे थे कि इस समय पे शॉर्टेज थोड़ी बनेगी और बाजार सुधरेगा, लेकिन वो सब आंकड़े फेल हो गए क्योंकि डिमांड बिल्कुल भी नहीं आ रही। दीपावली के बाद भी कोई डिमांड इसमें बढ़ी नहीं है, तो दोनों ही जिनसों में चाहे धनिया हो चाहे जीरा हो। ओके सर, पिछली बार बात हुई थी तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में अब सबसे ज्यादा सस्ता जीरा भारत का हो गया। उसके बाद भी क्या एक्सपोर्ट डिमांड नहीं आ रही है क्या? हाँ, एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल नहीं है सर। क्यों, क्या और वजह है अभी सर इसके? ये खपत का ही लग रहा है कि क्या कारण, ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस समय अच्छी खपत होती है क्योंकि अभी आने वाले टाइम में रमजान आएगा, उसके 2 महीने पहले की ग्राहकी अच्छी होती है। ओके, तो और लेकिन गिर अभी सकते हैं बिल्कुल क्या भी जीरे के दाम सर? और गिरेंगे क्या जीरे के दाम, आपको क्या लग रहा है? ज्यादा तो नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से, आज रुकना चाहिए क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो वॉल्यूम है हमारे पास, न स्टॉक में है, ना कोई अभी क्रॉप आ रही है। अभी टाइम बहुत है क्रॉप में, तो अभी रुकना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके सर, वायदा का जो भाव आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 40,000 के आसपास का जो दिसंबर का वायदा है, क्या लग रहा है ये हाजिर से तालमेल है इसका? नहीं, हाजिर अभी भी ऊंचा है सर बहुत। हाजिर में क्या है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो अभी भी ऊंचा चल रहा है। लगभग 50 रुपए किलो का फर्क है हाजिर उसमें। ओके, यानी हाँ, 50 रुपए किलो का भाव हो गया है, यानी अच्छा खासा फर्क यहाँ पर हाजिर और वायदा में आ चुका है जी। और धनिया में सर बताइए, धनिया भी काफी गिरावट आ गई है। धनिया तो ठीक ठाक रिकवरी आई थी, फिर वो रिकवरी गायब हो गई। अब देखिए 8,000 के ऊपर टिका हुआ था धनिया, अब 7,500 के नीचे वापस आ गया। क्या हुआ धनिया में? धनिया को तो खरीदने का बनता है इस भाव में, क्योंकि अंडर प्रेशर है, जबरदस्ती कम किया हुआ है इसको, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बुआई बहुत कमजोर आ रही है और मौसम जो है वो लगातार बनता बिगड़ता है, मतलब बहुत विपरीत मौसम है। ओके, तो इसके कारण से भी है, लेकिन ये अंडर प्रेशर क्यों दबा रहे हैं इसको मार्केट को, समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन धनिया में लेके चलना चाहिए, धनिया में कभी कोई रिस्क नहीं है, अप्रैल मई तक कोई रिस्क नहीं है इसमें। ओके, यानी धनिया आपको लग रहा है कि खरीदारी करनी चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं है। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला। और जीरे में भी जो जैसा कह रहे थे महावीर जी कि हाजिर के दाम काफी ऊपर है वायदा के हिसाब से, तो हो सकता है कि एक कैचअप रैली भी आगे हो सकता है देखने को मिले। भाभी, कब आप ग्वारसीड ग्वारगम बताइए, कल काफी गिरावट आई थी, आज रिकवरी की कोशिश हो रही है, आधे से 1% की तेजी है। ग्वारसीड ग्वारगम क्या करें इन दोनों काउंटर में आज? ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बिकवाली का ही लग रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट के चार्ट दिखा रहा है कि काफी वीक लग रहा है और हम देख रहे हैं कि ऊपर की साइड सेलिंग प्रेशर लगातार आ रहा है। आई थिंक जब तक 5700 के ऊपर गुआ सीड नहीं जाता या 11,500 के ऊपर गुआरगम नहीं जाता, तब तक आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। तो 5550 पे गुआर सीड शॉर्ट कर सकते हैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 5400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5620 का। और गुआरगम की बात करें दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक 11,150 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 10,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 11,350 का। शुक्रिया भाविक आपका, दिव्या का, ग्लानी, जिगर और बिटूपन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वक्त हो गया